कवर अप की पहली प्लेट दिखाई, दूसरी प्लेट दिखाएगी ये सारी सिनेरियोस। बॉन्ड यील्ड इंच अप करते करते अभी भी 4.7 के आसपास खड़ी हुई है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा था, फिर चढ़ गया, अच्छा खासा वापस 109 के आसपास आके खड़ा हो गया है। क्रूड रुक नहीं रहा है। अभी कल सुबह परसों सुबह अपन लोग कह रहे थे $77 के थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है। अब कन्विंसिंगली उन लेवल्स के ऊपर कामकाज करता हुआ था। हर तरफ से ट्रेड के समीकरण बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है। सही है, हैंडओवर थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है 44 पॉइंट का दबाव। एक हैंडओवर में इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक क्यू भी है, वो है हमारा पूरे साल के जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट। मेरे ख्याल से इस एडवांस एस्टिमेट को बेस रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री अब अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रही होगी बजट का। ये उन्हीं के लिए आया है। मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। हेडलाइन में लिखा हुआ था स्लो डाउन, 8.2% थी पिछले साल की ग्रोथ, इस बार का आंकड़ा है 6.4% का। पर ऐसा कोई शॉक नहीं है, सरप्राइज नहीं है, क्योंकि 6.3% के आसपास तो एस्टिमेट्स लेके अपन चल ही रहे थे। आरबीआई के खुद के अनुमान थे 6.6% के, आया 6.4% पे। और ऐसी मैं टटोल रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोरिकली आरबीआई के एस्टिमेट्स और एनएसओ के एस्टिमेट्स में ये 20-30 बेसिस पॉइंट्स का वेरिएशन रहता है, तो उसी थ्रेशोल्ड, उसी बैंड के अंदर ये वेरिएशन नज़र आ रहा है, तो लार्जली एक्सपेक्टेड था। इसमें एग्री जो है बहुत बढ़िया कर रहा है साल दर साल, 1.4% से इंप्रूव होके 3.8%। पर सबसे बड़ी दिक्कत है, शार्पेस्ट ड्रॉप है मैन्युफैक्चरिंग में FY25 में। अनुमान कहता है 9 अरे वाह, प्रोड्यूसर एकदम मैच कर रहे हैं, 9.9% वाला 5.3% पे मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आंकड़ा आएगा। मेरे जुले से कुछ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंसर्न्स, पर ठीक है, प्रोन टू रिवीजन रहता है, बहुत शॉर्ट लिव रहता है। अभी पहला एस्टिमेट है, सब बदलेंगे समीकरण, लेकिन एज एक्सपेक्टेड फीका सुस्त इकोनॉमी का परफॉर्मेंस। खैर, इस बीच अप्रोच क्या रखा जाए, ये सारे क्यूज तो आपके सामने हमने रख दिए, पर निफ्टी बैंक में अब रणनीति क्या बनाई जाए। कल ये बातचीत हो रही थी सुबह कि सेल ऑन राइज का मार्केट है भाई साहब 23,831, उसके नीचे बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा। तो कल हम अपन गए थे ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास तक, वहीं से मामला ठंडा पड़ा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, और आज समीकरण और थोड़े से ठंडे ही दिख रहे हैं। तो सटीक था वो कल सुबह की जो बातचीत हुई। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे आज वेडनेसडे के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कोई रिस्पाइट बहुत नहीं था कल। कल हमारे दो लेवल्स थे निफ्टी पे 23,831, इसके नीचे सेल कीजिए, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 50,340, 560, इस क्लस्टर में आए, सेल कीजिए। मल्टीपल टाइम दोनों ही इंडिसेस इन लेवल से कोलैप्स हुए। क्या थे ये लेवल्स? मोर और लेस टेनिमा, मोर और लेस कॉल का जोन ऑन निफ्टी, और निफ्टी बैंक पे वो जोन था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम दमखम नहीं जुटा पाए उस जोन को पार करने का। बार बार सेलिंग उस लेवल से थी और वाइल्ड सेलिंग थी, मतलब एक दो टिक्स में आप कोलैप्स हो रहे थे। एक दिक्कत का सबब और है, सिर्फ फार्मा और केमिकल को छोड़ के पूरा बाजार अभी भी प्रेशर में था। कल निफ्टी आईटी को देखिए आशीष, आप 20 डेमा से बार बार रिवर्सल लेके कोलैप्स हो रहा है, बार बार। और कल निफ्टी आईटी का क्लोज आया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मेरे ख्याल से, और ये 23,300 की, अगर ये 43,300 की ट्रैजेक्टरी तोड़े तो माइट भी ये भी प्रेशर और लेके आएगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 200 डेमा को पार करने के नज़दीक नहीं है, तो वी हैव मल्टीपल प्रेशर पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। लार्ज कैप आईटी में शॉर्टिंग हुई, बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में, सब में शॉर्टिंग हुई है। करें क्या? देखिए, कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें तो आपको लगेगा कि भाई बहुत साधारण फिगर है, कोई पैनिक का मामला नहीं था और क्वाइट नॉर्मल। एफआईएस ने लगभग 1491 करोड़ की सेलिंग करी, 1615 करोड़ का डीआईएस का बैंक था, 35 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। लॉन्ग शॉर्ट दोनों थे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2400 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। मोर और लेस ये जो स्टॉक फ्यूचर्स के लॉन्ग थे, ये आए फार्मा में, ये आए आपके केमिकल्स में। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। अभी भी 23,800, 23,900, 24,000, ये तीन कॉल राइटर्स बिंदास कन्विक्शन लेके बैठे हुए हैं, और इनके कन्विक्शन के पीछे कारण है, एक तो ये कॉल राइटर्स का जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉलिंग 10, फॉलिंग 20 डिमांड आ रहे हैं। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई इन तीन स्ट्राइक्स का आशीष।
ये अब लगभग 2.25 करोड़ के पार चल चुका है और इसके वनस्पत, इसके उलट, इसके अगर आप कंपैरिजन में पुट राइटर्स को देखें तो उनकी हालत ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो कमज़ोर है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 70% कम है। हाँ, 23,500 पे पुट कंसंट्रेशन करीब 55,80,000 का है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कुछ दिनों के लिए पिरामिड्स नहीं आएंगे, माफ़ी चाहूँगा, कुछ डेटा करप्ट हो गया उसमें, बट मेरी अप्रोच क्या रहेगी, RS1 लेके आइएगा। टिल द टाइम आप RS1 के क्लस्टर को, और RS1 को मैंने आज डिफाइन किया है 23,800 के कॉलाइटर और प्लस फॉलिंग टेंडिमा, 791, 844 जब तक नहीं पार हो रहा है, अपटिक का या फिर स्ट्रेंथ को बाय करने का सवाल ही नहीं है। Only in if we bisect 844, a swing towards 900 and 934 as of now, which is 20-day exponential moving average, हम एक ट्रेड लेंगे और माइट भी 23,978 तक का, क्योंकि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हावी हो सकती है। ऊपर का केस ये है, बट पहले रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, सेल एंड राइज काम करेगा कल की तरह ही। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब शॉर्ट आपके पास हो, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, 582, 626 एक नॉर्मल क्लस्टर है जहां पे आप 100-125 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। एज ऑफ नाउ इस ट्रजेक्टरी में द वर्स्ट केस एंड द लास्ट एज इज 455, दैट इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बार के लिए अपनी बड़ी से बड़ी शॉर्ट यहां जरूर कवर करिएगा अगर हम यहां तक स्लिप हो जाए, क्योंकि ये 50 वेमा है जिसको हम नवंबर से मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, अगर ये इसके नीचे सस्टेन करे प्राइस, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो चाहे वो परसों हो, इन दैट केस नवंबर लोज 23250 इज ऑन। हालांकि वो मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं स्क्रीन पे अभी। नाउ निफ्टी बैंक का, HDFC बैंक में प्रेशर है, SBI में प्रेशर है, कोटक में प्रेशर है। SBI लगातार 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की सस्टेन कर रहा है। क्लियरली याद रखिएगा, 50-500 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है। एटलीस्ट हमें एक चीज़ तो चाहिए बाय करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है अभी। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 50-500 पे करीब 5 लाख कॉल खड़ी हैं और नीचे पुट राइटर्स के पास 50,000 की पुट है। लेवल्स लगाइए RS1। जब तक RS1 नहीं कट रहा है निफ्टी बैंक पे, तब तक कोई लॉन्ग की गुंजाइश नहीं नजर आ रही है ऑन द हायर साइड, याद रखिएगा। लेवल्स लगाइएगा। टिल द टाइम आप 387, 582 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन आप 200 डेमो को पार करने के बिल्कुल कगार पे नहीं है। अगर 582 पार हुआ तो निफ्टी बैंक एक अटेम्प्ट लेगा टुवर्ड्स 10 डेमा विच इज अलाइंड एट 5944 शॉर्ट कवरिंग स्विंग। बट RS1 के नीचे सेल एंड राइज। हम अपने ट्रेड्स को कहां कवर करें, कहां सोचें कि उन ट्रेड्स को कवर करना चाहिए, वो है बेस 1 और बेस 2। मोर प्रिसाइसली आई थिंक 744 एंड 517। आशीष। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच। कंचन के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स न्यूज़ सुबह सुबह हम आपको जान लेने चाहिए वो समझ लें। कंचन, गुड मॉर्निंग।